5/29 और डे ट्यूसडे और डेट है 19 अप्रैल। और आज मेरी सेकंड इंजेक्शन लग गया अभी। बस आधा हो गया आधा। तो गाइज़ आधा इंजेक्शन कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, इस वजह से आवाज़ म्यूट कर दी है। और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, दवा लेने जाती हूँ मैं, आती हूँ, बीच में इंजेक्शन मेरे चढ़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, वीकनेस भी होती है, तब भी मैं बहुत कुछ सही करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ और बहुत जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी और अच्छे दिन आएंगे मेरी भी लाइफ में। तो गाइस अभी छुट्टी हो गई है मतलब मेरी, और टाइम 7 बज गए हैं, रात हो गई देखो बाहर। और सेकंड डोज मेरे लग गया है 7:22। तो अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे और रात में पहुंच जाएंगे आराम से। तो हम लोग यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि ट्रेन हम लोग की सब निकल गई और अभी देखो बस आ ही नहीं रही है जाने के लिए घर वापस। कब मिले? 9:30 बज गई हैं, 9:30 बज गए हैं, सुबह के चले हुए हैं। देखो कब बस मिले, कब बैठे। रोड तो हम लोगों को बस 10 बजे के बाद मिल गई थी और फिर हम लोग पहुंच गए थे, रात हो गई थी। और बस में मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। और मेरे हस्बैंड पूरे टाइम मुझे अपने पास रखते हैं, मतलब मैं लेट जाती हूँ सर रख के उनके गोद में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सब कुछ मैनेज कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो आप कितनी नाइट हो गई है। वेडनेसडे होगा ना, डेट 20 अप्रैल। 20 अप्रैल और 2:58 हो गया है, रात के 2 मतलब 3 बजने वाले हैं। और हम लोग अभी फरखाबाद बस स्टैंड पे उतर गए हैं। बस मिल गई थी हम लोगों को, लेट मिली थी, तो बस अब हम लोग घर जा रहे हैं। इतनी रात में पहुंच पाते हैं घर। तो बस अभी हम लोग बाइक पे बैठ के मतलब घर पे जा रहे हैं रात में। और बाइक हम लोग स्टेशन पे ही खड़ी कर देते हैं, फिर हम लोग दवा लेके जब लौट के आते हैं तो उसको निकाल के फिर हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को रात होती है, कभी 2 बजते, कभी 3, कभी 4, कुछ पता नहीं रहता है। और कभी जल्दी भी आ जाते हैं, जैसा टाइम लगे दवा लेने में, इंजेक्शन लगने में भी 4-5 घंटे लगते हैं। उसके बाद मेरी तबीयत कैसी है तो मैं उस हिसाब से रेस्ट करती हूँ, फिर टाइम लगता है, कुछ टाइम का पता नहीं। खाना बाहर का खा नहीं सकती हूँ, तो हम लोग खाना काफ़ी सारा लेकर जाते हैं साथ में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस ऐसे ही रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ फरखाबाद स्टेशन पे और मैं जा रही हूँ मेडिसिन लेने। ये सारी क्लिप मैं ऐड कर दूँगी जहाँ तक है, अलग अलग क्लिप नहीं डालूँगी। तो अभी हम लोग स्टेशन पे ही हैं और बस अब ट्रेन से हम लोग जाएंगे आगरा, और आगरा पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। खाना सुबह उठ के मेरी भाभी बहन बना देते हैं, सब लोग 3 बजे से बनाते हैं, क्योंकि 4 बजे हम लोग को निकलना होता है सुबह। और खाने में सब्ज़ी जो होती है वो हम लोग सुबह जल्दी जल्दी खा लेते हैं एक बार जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और रोटियां ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मैं बाहर का खा नहीं सकती हूँ, बाकी ये लोग बाहर का खा लेते हैं। तो रोटी में खीरा प्याज है और मिर्च के साथ खा लेती हूँ, तो ये सब हम लोग लेकर जाते हैं इस तरह से। तो गाइस मैं आ गई थी आगरा, और आगरा हम लोग पहुंच गए थे टाइम से। और आज डे है ट्यूसडे और डेट है 26 अप्रैल, और आज मेरे 3rd इंजेक्शन लगने वाला है। तो अभी लगने वाला है क्योंकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, ब्लड सैंपल से एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही इंजेक्शन लगता है। तो बस जस्ट अभी मैं बिल्कुल सब कुछ रेडी है, बस रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है। और टाइम अभी हो गया है लगभग 1:12 और 26 अप्रैल और डे है ट्यूसडे। तो आज 3rd डोज लग जाएगा मेरे, और पहले से आप लोग देख ही सकते हो मेरे फेस पे स्वेलिंग वगैरह। बस वीकनेस अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी परहेज़ वगैरह बहुत चल रहा है इस वजह से, बट तबीयत में काफ़ी आराम है। तो
बस आप लोग दुआ करते रहिए। और अभी जैसे ही लगेगा बस मैं थोड़ी बहुत क्लिप बनाऊँगी, तो आगे आप देखते रहिए। तो यहाँ पर मेरे 3rd इंजेक्शन लग रहा है, मतलब तो ये आधा हो गया, आप देख सकते हो। तो ये इंजेक्शन काफ़ी कॉस्टली थे, बट ये मेरे लिए सही रहे। और मेडिसिन मुझे जिस तरह से फ़ायदा नहीं की थी, बट इनका जो असर है ना वो हो रहा है, धीमे धीमे होगा, डॉक्टर ने बोला है। और जब ये वैक्सीन मेरे चढ़ती है ना, तो मेरी नसों में, मतलब हाथ पैरों में बहुत अजीब सी झंझनाहट, बेचैनी, उलझन होती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरी हर प्रॉब्लम को समझते हैं और हर चीज़ मैं उनसे शेयर करती हूँ, हर चीज़ समझते हैं। तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है और सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैं ये सब ड्रामा कर रही हूँ, वो लोग कुछ भी सोचते हैं, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ, जो मेरी फैमिली है उसको पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बस इसलिए। तो अभी मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, वो भी सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। तो और लोग क्या सोचते हैं मुझसे, उससे कोई भी मतलब नहीं। मुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।